सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले रेलवे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है। अब न्यूज़ क्या है नोट कर सकते हैं, 5 घंटा पहले का अपडेट है। रेलटेल शेयर इन फोकस आफ्टर सिक्योरिंग 103 करोड़ वर्क ऑर्डर फ्रॉम नासिक पनवेल म्युनिसिपल बॉडीज। तो आप देख सकते हो कि नासिक से इस कंपनी को लेकर लगभग 103 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा। तो ऑर्डर तो अच्छे मिले हैं, लेकिन फंडामेंटल्स कैसे हैं ये भी हम लोग समझेंगे। 2000 की एस्टेब्लिश कंपनी है, यानी कि इस कंपनी को 25 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और मार्केट कैप दोस्तों 11,942 करोड़ का है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। बात करेंगे नंबर्स को लेकर, तो पहले प्रोस चेकआउट कीजिए। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 37.0%। तो अच्छी बात यह है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे क्वार्टर आने की आशा कर रही है और अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है। अब चलिए मैनुअली इस कंपनी के नंबर को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। पिछले एक साल के नंबर देखेंगे, जून 2024 से लेके जून 2025 तक का डेटा, जिसमें जून 2024 में नंबर था 558 करोड़ का सेल्स, जो कि बढ़ के हुआ 843, 768, 1308 करोड़। लेकिन इस बार जून क्वार्टर के नंबर घट के हो गए 744 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 49 करोड़ से बढ़ के हो गया था 73, फिर 65, 113, लेकिन इस बार घट के हो गया 66 करोड़। तो इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। अब बात करें इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, तो रिजर्व कंपनी के अच्छे हैं, लगातार ये इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। डेट जैसा कि बताया गया कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो देखिए, अगर आप कर्ज देखोगे कंपनी के ऊपर, तो मात्र 45 करोड़ के आसपास का कर्ज नजर आता है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो मेजोरिटी आप स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है 72.84% का। और जो प्रमोटर है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 3.33 था, जो कि बढ़ के हो गया 3.67%। डीआईज की होल्डिंग 0.45 से बढ़ के हो गया 0.78%। और पब्लिक की होल्डिंग 23.36 से घट के हो चुका 22.70%। तो पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया, तो वहीं पे अच्छी बात ये रही कि बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई थोड़ा थोड़ा स्टेक को बढ़ाया है। अब बात करेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में। अब देखिए, बजाज फाइनेंस को लेकर के दोस्तों कुछ जो एक्सपर्ट्स है वो पॉजिटिव कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो कामकाज है दोस्तों वो काफी डिसेंट रहता है, हमेशा से कंपनी नंबर अच्छे पेश करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है, जिसका मार्केट कैप 6,22,000 करोड़ का है। अगर आप नंबर भी देखते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर के नंबर को आप नोट कर सकते हैं। किसी भी क्वार्टर में कंपनी के नंबर गिरे नहीं हैं, हर साल इनका सेल्स इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। 4,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 4,300 करोड़, 4,500 करोड़, देन 4,700 करोड़। यही वजह है कि कई सारे एक्सपर्ट्स एंड बाजार भी हम बोल सकते हैं कि जो भी कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट में वही कंपनी परफॉर्म करती है जिनके नंबर अच्छे आते हैं। तो इस कंपनी के नंबर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। हालांकि बाय और सेल करने का रेकमेंड नहीं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए ही आपको बताया जा रहा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करोगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है 54.73% का। एफआईज की होल्डिंग 21.71% है, जो कि पहले था 21.45% का। डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 14.52% करेंटली होल्ड करती है। एंड पब्लिक की होल्डिंग 8.84 से बढ़ के हो चुका है 8.92%। तो जहां पे दोस्तों डीआई ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे एफआई और पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डीजी कोर स्टूडियो लिमिटेड। और इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, बिकॉज इन्होंने बोनस अनाउंस किया है
जिसका रेशियो है 1:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको 1 के बदले में 1 बोनस शेयर मिलेंगे और इसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पे फिक्स डेट मेंशन कर दिया गया। फ्राइडे का डेट है 10 अक्टूबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 1:1 का बोनस मिलने वाला है दोस्तों, और रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे जो मेंशन किया वो 10 अक्टूबर 2025 का मेंशन किया हुआ, तो आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि रेलवे सेक्टर के लिए कामकाज करती है और इसके अलावा मेट्रो को भी ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देखो, कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, तो इस तरह की चीज़ें आपको चीज़ों को सर्विसेज देती है। और कहने का मतलब है दोस्तों, अभी भी आप मेट्रो अगर देखोगे तो आपको सिर्फ बड़े-बड़े शहरों में देखने को मिलेगा और अभी तक मेट्रो का जो लाइन है दोस्तों वो लगातार गवर्नमेंट उसमें फोकस कर रही है और उसको बढ़ा रही है। यानी आने वाले टाइम में मेट्रो का काम और भी तेजी से बढ़ सकता है। तो मेट्रो से जुड़ी हुई जो कंपनी है, मे बी उनको ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी कंपनी दोस्तों एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 12,372 करोड़ का है। और अगर इस कंपनी के नंबर को चेकआउट करते हैं तो लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं रहे थे और थोड़े से नंबर वोलेटाइल है। 903 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 1057, 902, 1000, फिर 679 करोड़। तो नंबर काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है। एंड प्रॉफिट भी आप देखो, 67 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 81, 63, 64, देन 31 करोड़। तो प्रॉफिट इस बार देखोगे तो लगभग 50% फॉल देखने को मिला। और सिर्फ टीटागढ़ का ही नहीं, अगर रेलवे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रेलवे इंडस्ट्री के मैक्सिमम जो कंपनी लिस्टेड है उन सभी के नंबर इस बार जून क्वार्टर के कुछ खास देखने को नहीं मिले थे। लेकिन देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में नंबर किस तरीके से पेश करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, जो कि 40% से ज्यादा का है। एफआईज की होल्डिंग घटी है जून क्वार्टर के अंदर 11.63 से घट के हो चुका 9.49%। एंड एफआईज की डीआईज की होल्डिंग की बात करें तो 13.40 से घट के हो चुका 11.67% और पब्लिक की होल्डिंग 34.49 से बढ़ के हो चुका 38.35%। तो जहां पे दोस्तों एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है तो वहीं पे पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। और इस वीडियो के अंदर जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का भी एनालिसिस जरूर करें और अपने प्रोफेशनल एडवाइस की सलाह जरूर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।